नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और इस नगर निकाय के चुनाव में जो मुख्य पार्षद का जो सीट है या फिर चेयरमैन का सीट है या फिर मेयर का जो सीट है, उस सीट पे एक से एक दिग्गज चुनाव मैदान में है। हिलसा नगर परिषद चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुख्य पार्षद सीट के लिए पूर्व विधायक और पूर्व विधायक के रूप में लड़ने वाले, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ने वाले कई दिग्गज जो हैं जो इस बार चुनाव मैदान में हैं। ऐसे ही एक दिग्गज हैं प्रोफेसर जैनेंद्र जी, और वो पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि नगर परिषद में वो इसलिए आए हैं क्योंकि नगर परिषद, हिलसा नगर परिषद खास करके जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और उसकी समाप्ति के लिए वो इस चुनाव में उतरना चाहते थे। और यही वजह है कि जब ये चुनाव हो रहा है वो अपना नामांकन मुख्य पार्षद के लिए कर चुके हैं और वो जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। हमने उनसे सीधे बातचीत की कि आखिर क्या कुछ उनकी मंशा है, क्या कुछ चाहते हैं और जनता उनके साथ कैसे पेश आ रही है। आइए हम सुनते हैं जैनेंद्र जी की बात। बिहार में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। हम अभी नगर परिषद हिलसा क्षेत्र में हैं और यहाँ काफ़ी गहमा गहमी है। देखिए, मेरे पीछे एक उम्मीदवार हैं जो घूम रहे हैं, बिहार के जाने माने चेहरा में से एक हैं, क्योंकि ये किसी पार्टी के भी हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे लीडर भी रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। और यही वजह है कि हम इनकी बात हम करना ये चाहते हैं कि आप तो विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते थे, तो फिर आप मुख्य पार्षद के लिए क्यों आए? मैं पिछले बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ। उस दरमियान लोगों के प्यार और दुलार मुझे मिला। उन लोगों ने हौसला अफजाई किया। वो जो चुनाव होता है पार्लियामेंट और विधानसभा का, उसमें ऊपर से दिए हुए टिकट के अनुसार लोग वोट करते हैं, लेकिन यह जो चुनाव है ये आम जनता के द्वारा दल रहित चुनाव की पहली बार निकाय में शुरुआत हुई है। और लोगों का जो दुलार और प्यार स्नेह मुझे प्राप्त है, इसीलिए नगर परिषद के लोगों ने मुझे इस पद पर चुनाव लड़ने को प्रेरित किए हैं। इसलिए मैं चुनाव में हूं और नगर परिषद का चुनाव लड़ रहा हूं। नहीं लगता है कि आप जैसे लोग अगर इसमें आइएगा तो क्या कुछ है इसमें कमियां है क्या नगर परिषद में जिसके वजह से आप आए? मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन से अभी तक आंदोलन में विश्वास रखता हूं। आंदोलन के रूप में ही मेरा ज़िंदगी अभी तक बीता है। संघर्ष करने की आदत है। संघर्ष के बदौलत मैं चाहता हूं कि हिलसा नगर विकास में जो खामियां हैं, कई बिंदुओं पर बहुत जो गड़बड़ियां हैं, मैं समझता हूं कि मेरे जैसा व्यक्ति यदि उस पद पर जनता के द्वारा चुन के आते हैं तो मैं निश्चित तौर पर जनता की जो हकमारी होती है उस पर लगाम लगाने का प्रयास करूंगा और बेहतर ढंग से नगर परिषद को, आम जनता को सभी बिंदुओं पर सुरक्षा प्रदान करने का, उनके अधिकारों को सही जगह पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। जैनेंद्र जी, हर बार लोग चुनाव में आते हैं तो कुछ इसी तरह का वादा किया जाता है। पहले भी चुनाव होता रहा है, तो पहले होता था क्या कि अगर यहाँ 25-26 वार्ड है तो वार्ड के लोग चुने जाते थे और वो उसके बाद बाहुबल और धन बल का खेल होता था और एक मुख्य पार्षद बन जाते थे। तो पहले के जो पार्षद बने, क्या उनका क्रियाकलाप कैसा रहा? ठीक ठाक रहा? कहा जाता है भ्रष्टाचार का भेंट
चढ़ गया था, उसकी वजह से काम नहीं हुआ। आप क्या मानते हैं कि वास्तविक में हिलसा नगर परिषद जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है क्या? स्पष्ट तौर पर आप लोगों को के सामने मैं मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि हिलसा नगर परिषद में पिछले 10-15 सालों से जो कुकीर्तियाँ पैदा की गई है, उससे आप तमाम जगहों पर आप देखते होंगे कि जो योजनाएं आज बनी और 1 साल में ध्वस्त होती नज़र आ रही है, 2, 4, 10 साल की बात छोड़िए, 1 साल भी उस योजनाओं को टिकना बड़ा मुश्किल है। तो कितना भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं, इसी का जीता जागता उदाहरण है। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कौन है? जनता का तो काम है वोट देना, वो वोट दे के चुन लेती है। अब उसके बाद भी अगर विकास नहीं होता, भ्रष्टाचार होता है, तो जिम्मेवार किसको मानते हैं? मैं इस बिंदु पर आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो पहले से जो चुनाव हो रहा था, वो चुनाव अपरोक्ष रूप से जनता चुनती थी। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते थे, उनका जो कार्यकलाप होता था, वो सत्ता से मिलकर अपनी सफलता की ओर ध्यान देते थे, जिससे ये खामियां काफ़ी हद तक बढ़ गया था। इसीलिए अब डायरेक्ट जनता को यहाँ का पार्षद, मुख्य पार्षद चुनना है, तो मैं समझता हूँ कि जनता वैसे व्यक्ति को चुनेगी जो इन सब सारी बिंदुओं से अलग रहे हैं। लेकिन अभी भी चर्चाएं होती है कि वोट को खरीदा जाएगा, 500 रुपया, 1000, 2000 में वोट खरीदा जाएगा और घड़ेर खरीद के वो मुख्य पार्षद बनेंगे। तो फिर वही काम करेंगे, पैसा खर्च करके आएंगे। अगर वो 10 लाख 20 लाख खर्च करके आएंगे तो चाहेंगे कि वसूली मेरा हो, बराबर हो। आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस बार यहाँ की जो जनता है वो काबिले तारीफ़ का काम कर रहे हैं। पैसे वालों का अपना कोई पहचान नहीं होता है। पैसे के बदौलत वो हर काम को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन इस बार जनता का जो अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत जनता उससे काफ़ी चतुर हो गई है और पैसे के बल और धन के लोभ में आने वाली नहीं है। जनता अपने सुख दुख का ख्याल रख रही है, इसीलिए वैसे प्रत्याशी का चुनाव करेगी जो इस कुकृत कार्य से दूर रहा करते हैं। जैनेंद्र जी अगर मुख्य पार्षद बन गए तो उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हिलसा को नया मिलने वाला है? 1-2 चीज़ बताइए जो कि आप देंगे जितने की। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सबसे पहले कि आज तक जो विकृतियां हैं, विकृतियों से बाहर रहकर जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जल निकासी का सवाल हो, यहाँ शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, इस सारे बिंदुओं पर मैं अपने हृदय से जनता के लिए खरा उतरूंगा और लोगों से बाहर चलकर मैं दिखाऊंगा। जनता का विश्वास मुझे है। जनता का विश्वास इनको है और इनका दावा है, क्योंकि वैसे भी जेपी और लोहिया के विचारों पर चलने वाले हैं। ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे, विधानसभा चुनाव भी लड़कर इन्होंने देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब लोकल स्तर पे व्याप्त खामियों को अगर ख़त्म करना है तो लोकल स्तर पे भी चुनाव लड़नी पड़ती है। और यही वजह है कि नगर परिषद क्षेत्र हिलसा को इन्होंने चुना है, मुख्य पार्षद पद के लिए लड़ रहे हैं। और इनका दावा है कि अगर इनको मौका मिला तो वो जो व्याप्त खामियां हैं, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला रहता है, उसे ये दूर करने का भरपूर कोशिश करेंगे और जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको
ये कोशिश करेंगे कि वो सारी समस्याएं खत्म हो सकें। तो फिर किसी और शख्सियत से हम बात करेंगे कि आखिर और क्या कुछ नगर निकाय क्षेत्र में चल रहा है, चुनाव क्षेत्र में चल रहा है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो ये तो आप सुन लिए कि जैनेंद्र जी की क्या मंशा है और क्या कुछ योजना है, क्या कुछ सोच रहे हैं कि अगर वो मुख्य पार्षद बन जाते हैं तो क्या क्या कुछ करेंगे। लेकिन अब हम आपको सुनाते हैं कि आखिर हिलसा नगर परिषद में ये पार्षद और मुख्य पार्षद के उम्मीदवार के रूप में जो भीड़ लगा हुआ है, उसके बारे में वहाँ की जनता क्या कुछ सोच रही है और किस आधार पर वोट कर रही है। आइए सुने जनता की राय। उचित आदमी जो काम करेंगे हो, शिक्षित हो, उम्रदराज हो, कई वर्षों से उनका अनुभव हो, उन्हीं को वोट दिया जाए, उन्हीं को जिताया जाए। माइक्रो वाला 3 महीने बंद तो मैंने पहले से काम नहीं होता था क्या? माइक्रो वाला 3 महीने होता था, अपना स्तर से काम होता था। इसलिए ना जिसको समय आया वो अपना किए हैं। इनसे हमको ज़्यादा हम लोग को उम्मीद है कि काम होगा। इस बार क्या लग रहा है नगर परिषद क्षेत्र हिलसा में नया जो पार्षद बनेंगे, चेयरमैन वगैरह बनेंगे, उम्मीद है उन लोगों से कि काम करेंगे? यदि निष्पक्ष लोग चुनेंगे कि जो पैसा पर नहीं बिक रहे हैं तो वो तो काम करेंगे, और यदि जनता है जो कि पैसा पर है जो बिक जाएगी तो फिर विकास तो होगा नहीं। वो तो फिर अपना है जो पैसा खर्च के हैं वो निकालने में लगे रहेंगे। पहले तो यही होते रहता था। पहले होते रहता था, तो इस साल है जो कि चेयरमैन का चुनाव है जो डायरेक्ट हो रहा है, इसीलिए उम्मीद नहीं किया जा रहा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? सोच तो रहे हैं कि जो उम्मीदवार बढ़िया हैं उन्हीं को है जो कि जिताया जाए, कैसा उम्मीदवार चाहते हैं? जो कि विकास करे, काम करे, और सही उम्मीदवार चाहते हैं। हिलसा जो अब तक पंचायती राज व्यवस्था का जो गांधी जी ने सपना देखा, वो सपना सच नहीं हो रहा है। वो सपना सच हो, ऐसा कुछ किया जाए जो लीक से हट गया है, पथ से जो हट गया है, जो गांधी जी का सपना जो अधूरा पड़ा हुआ है, फिर से कहीं ना कहीं कोई किरण निकले और उसमें हिलसा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये एक पंचायती राज का जो यह भी एक अच्छी है। हिलसा में भ्रष्टाचार था क्या नगर परिषद के? भ्रष्टाचार तो हर जगह था, तो हिलसा कहाँ छूता था? हिलसा में भी वही हो रहा था जो सब जगह हो रहा है। कैसे खत्म हो गया हिलसा में? हाँ, जब यह जो चेयरमैन का पद है अब सीधे प्रत्याशी से चुनने का, प्रत्याशी को सीधे जनता चुनेगी, तो यह एक अवसर है लोगों को जगाकर कि जो लीक से सब कुछ हट गया है फिर से नए सिरे से उसको पर लीक पर लाया जाए। और इसके लिए लोगों को संदेश जो दिया गया है, हिलसा नगर परिषद में लोग इस दिशा में चल चुके हैं कि जो अब तक हुआ है उससे हट के हो, ताकि जो 5 वर्षों के लिए होते रहा है वो ना हो। वोट देना कि पैसा देगा जिसको वोट नहीं देना है, ऐसा आदमी का चुनेंगे कि बिना पैसा वाला का वोट का चुनाव देंगे वोट, और वो आदमी का अच्छा से बनावेंगे कि अच्छा ढंग से चले। पैसा तत्काल 500-1000 देंगे, वो अच्छा ना वो नहीं अच्छा, वो अच्छा नहीं है। वो तो फिर भी भ्रष्टाचार फिर होबे करेगा। पैसा ले करके वोट देगा तो अपन पैसा अपना वसूल करेगा, तो जनता का काम करेगा। कहाँ ना, कभी नहीं दिए हैं वोट। बाकी और लोग देते होंगे तो आप क्या करें जी कि हम अब है प्रॉब्लम। पैसा लेगा तो वह काम नहीं करेगा निमन से जी की। आपके गांव में, आपके वार्ड में काम नहीं हुआ है? काम हुआ है, अब बाकी है। हम 23 वार्ड से हैं, कौशिक नगर से। काम नहीं हुआ था इसमें? काम तो होबे किया है, बाकी जहाँ 10% ऑफिस ले लेता है जी की, वो ठेकेदार वाला काम लेता है, ठेकेदारी चल गया काम, तो आधा आधा पैसा काट लेता हूँ आज तक। जी बनाता है रोड, जे उसको कुछ बचना चाहिए, तो कैसे काम होता है? बहुत चीज़ नाला ताला रह गया, बाकी सब जगह बने ला। पैसे में उतना कट के आता था, बनेगा कैसे, बनाएगा कैसे? वो वार्ड पार्षद कैसे बनाता है, जबकि पैसे जी के ऑफिस से ले लेता है, फिर ठेकेदारी चल जाता है, वो कट जाता है। ये सब तो धंधा है, तो कैसे काम होगा? पूरा लूट है जी क्या। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें
और बेल आइकन जरूर दबाएं।